स्वागत है आपका इन ट्रेडिंग माइंडसेट में। जो लास्ट वीक रहा है, लास्ट वीक में आप देखोगे मार्केट जो है वो 2-3 दिन जो है वो बिल्कुल फ्लैट रहा है, रेंज मार्केट था। उसके बाद से जो है हमें अपवर्ड साइड में मोमेंटम देखने को मिला और डाउनवर्ड साइड में भी जो है मोमेंटम देखने को मिला। जो एक दिन वेडनेसडे को जो अपवर्ड साइड में मोमेंटम मिलने को मिला था वो देखोगे आप जो है वो एक्सपायरी के दिन और साथ में जो है वो फ्राइडे के दिन मिलके जो है जितना मार्केट वो अप गया था उतना जो है वो डाउन आ गया, यानी कि मोमेंटम जो हमें अच्छा खासा देखने को मिला। अब बात कर रहे हैं कि अगला जो वीक होने वाला है वो किस तरह से होने वाला है, तो हम लोग वीकली एनालिसिस भी कर लेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि मंडे को मार्केट जो है वो कैसे रहने वाला है, किस लेवल के आसपास जो है वो ट्रेड करने की ज़्यादातर संभावना जो है वो बन रही है। लेकिन उससे पहले अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन क्लिक कर लेना और इसके अलावा वीडियो पूरा देखना, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर लेना। चलो एक बार एक करके जो है वो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वीकली मार्केट जो हम लोग जब देखते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कि अभी जो है वो अमेरिकन मार्केट क्या कह रहा है। अगर वीकली मार्केट के हिसाब से बात करते हैं तो वीकली मार्केट में आ जाते हैं और देखते हैं कि जो है वो यहाँ पे किस तरीके से आपको जो है वो देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले अभी आप देखोगे ना तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो अभी का सिनेरियो है, आप देखो अभी जो है वो क्या हो रहा है कि मार्केट जो है वो इस लेवल के आसपास जो है वो आ गया है यहाँ पे, यानी कि जहाँ पे मार्केट था ये जो है वो हाई लगाया था, ये रिसेंट हाई, और इस रिसेंट हाई में से देखोगे आप जो है मार्केट फॉल करते गया, यहाँ पे फिर से आया और यहाँ से जो है एक बार फिर से अप जाने की कोशिश ज़रूर किया, लेकिन फिर से इस वाले लेवल के आसपास जो है इसको मार्केट को रिजेक्शन जो है मिलता हुआ नज़र आया। यानी कि रिजेक्शन कहाँ पे मिला है, इस लेवल के आसपास आप देखोगे तो आपको जो है रिजेक्शन मिलता हुआ नज़र आया है। अब अगर हम लोग एक बार जो है यहाँ पे इस लेवल के आसपास जो है हमें रिजेक्शन मिलता हुआ नज़र आया है और यहाँ पे अभी तक जिस मार्केट लेवल पे आसपास है वहाँ पे देखोगे कि आपको जो है एक सपोर्ट जोन भी जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर मार्केट इससे फर्दर जो है अगले वीक में अगर गिरता है तो काफ़ी अच्छा जो है फॉल आपको दिखाई देगा इस लेवल के आसपास। और ये मार्केट देखोगे काफ़ी इन्फ्लेशन की वजह से यूएस में बहुत सारे जो अभी इन्फ्लेशन के न्यूज़ चल रहे हैं, इस वजह से जो है मार्केट क्या हो रहा है कि यूएस में मार्केट जो है वो काफ़ी फॉल कर रहा है। इसका इम्पैक्ट अब देखोगे निफ्टी, बैंक निफ्टी में तो उतना ज़्यादा अभी तक पड़ा नहीं है, मार्केट उतना ज़्यादा फॉल नहीं किया है जितना जो है आप देखोगे कि यूएसए में कर गया है। क्योंकि अगर यहाँ इस लेवल के आस पास से देखो कहाँ से, जहाँ से ये रिसेंट हाई लगाया था, तो यहाँ से अगर देखो तो आप मार्केट में देखोगे तो 6000-7000 पॉइंट जो है वो गिर गया है ऑलमोस्ट। लेकिन निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी अभी इतना नहीं गिरा है इसके हिसाब से, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका इतना इम्पैक्ट अभी देखने को नहीं मिला है। लेकिन ये इम्पैक्ट जो है ये देखने को मिल सकता है कि फर्दर मार्केट जो है अगर गिरते रहता है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और यहाँ से देखो अगर जिस लेवल पर अभी खड़ा है, ज़्यादातर चांसेस है कि इस वीक में जो है आपको मार्केट जो है वो थोड़ा सा एक अप साइड का मोमेंटम लेगा और कुछ ना कुछ जो है यहाँ से अप साइड मोमेंटम की तरफ जो है बढ़ने के चांसेस है। इसलिए हम लोग आ जाते हैं कि अब एक्सीएस निफ्टी में तो आप देखोगे कि एक्सीएस निफ्टी जो है वो हमारा जो निफ्टी क्लोज हुआ है यहाँ पे 17,530 पे और ये जो क्लोज हुआ है वो है 17,606 पे। यानी कि इससे बस हम लोग ये अंदाज़ा लगाएंगे कि यहाँ पे जो है मार्केट जो कल ओपन होगा वो किस तरीके से हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी को जो है एक बार देख लेते हैं और निफ्टी को जो हम लोग देखेंगे, देखोगे अगर वीकली चार्ट की मैं बात करता हूँ तो वीकली चार्ट पे निफ्टी जो है क्या हुआ है, जो ये अभी रिसेंट वीक रहा है उसमें आप देखोगे तो बेयरिश इनगल्फिंग किया है किसको, तो जो पहले इसके बाद जब देखो जहाँ पे कैंडल था उसको जो है बेयरिश इनगल्फिंग किया है। और जब बेयरिश इनगल्फिंग करता है तो हम सभी को पता है कि क्या होता है, मार्केट में जो है वो एक तरीके से सेलिंग का चांसेस ज़्यादा बनेगा। यानी कि यहाँ पे जो आप देखोगे तो एक ज़्यादा चांसेस रहेगा कि मार्केट जो है वो फॉल करने के डायरेक्शन में जा रहा है अगले वीक। और इसका रीज़न भी है, इसका रीज़न जैसे मैंने अभी बताया कि यूएसए में जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रहा है और जब भी ऐसा कैंडल कभी बनता है, बेयरिश वाला कैंडल बनेगा और इनगल्फिंग करेगा तो ज़्यादातर चांसेस रहेगा, हालांकि पूरा इनगल्फिंग तो नहीं है क्योंकि अगर दोनों का जब देखोगे थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं कि दोनों का आप देखोगे कि जो है वो इनगल्फिंग हुआ है कि नहीं, तो ऑफकोर्स इनगल्फिंग जो है वो हुआ है। आप देखोगे यहाँ पे इनगल्फिंग जो है हो गया है, तो अब हो सकता है कि अगला वीक जो है आपको बियरिश कैंडल देखने को मिले अगले वीक में। अब यहाँ पे हमें ट्रेड किस तरीके से जो है करना है, अब देखो जब सबसे पहले जब बेयरिश लेवल बनने वाला है तो आपको सपोर्ट कहाँ ले मिलता हुआ नज़र आएगा। जब लास्ट वीक था यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आया तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस वीक के आसपास तक जो है मार्केट यहाँ तक फॉल अगर करता है तो कर सकता है। इसके अलावा अगर हम हाई की बात करते हैं कि अगर मार्केट जो है यहाँ से जिस लेवल पर भी खड़ा है इस लेवल से अगर अप जाने की भी कोशिश करता है, अप जाने की भी कोशिश भी करता है, तो आप देखोगे किस लेवल के आसपास जा सकता है। तो इस लेवल के आसपास जहाँ पे रिजेक्शन 2 बार मिला है, यहाँ भी रिजेक्शन मिला है, यहाँ मिला, तो ये वाला जो है जहाँ पे अभी रिजेक्शन मिल रहा है इस वाले लेवल को जो है वो क्रॉस करना बहुत ही ज़रूरी है। अभी जहाँ पे जो है वो रिजेक्शन मिल रहा है, अगर इस लेवल के आसपास रिजेक्शन जो है वो फेस कर जाता है, अबव चल जाता है अगले वीक में,
तो आप देखोगे अगला वीक जो है वो काफ़ी अच्छा खासा अप करता हुआ जो है वो डिसाइड देगा। लेकिन वीकली में कैसा बन रहा है सिनेरियो, तो वीकली में जो है आपको यहाँ पे बियरिश जो है वो बन रहा है। और वीकली में एक बार जो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे RSI जो है वो लगा के देख लेते हैं कि RSI क्या कह रहा है वीकली में। तो RSI भी आप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कहाँ है अभी, बिल्कुल जो है जो है वो आपको जो है बुलिश मोमेंटम में नहीं है, बिल्कुल साइडवेज में जो है फंस रहा है मार्केट। अभी देखोगे यहाँ से तो अब जो है यहाँ पे देखो एक बेरिश मोमेंटम वाला ही रहता है, लेकिन बुलिश मोमेंटम में अभी जो है वो नहीं है, तो साइडवेज में फंस रहा है। और जब भी जो है इसे नीचे हो सकता है कि बेरिश मोमेंटम में जो है चला जाए, लेकिन अभी भी बेरिश मोमेंटम में आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट जो है वो बेरिश मोमेंटम में है वीकली बेसिस पे भी। क्योंकि अगर हम लोग इसको देखते हैं 200 मूविंग एवरेज से, तो भी आप देखोगे कि ये जो है क्या है, अभी जो है 200 मूविंग एवरेज जो है वो बहुत ही दूर है, यानी कि बेरिश मोमेंटम में जाने के लिए बहुत ज़्यादा दूर है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो है अभी बिल्कुल बेरिश मार्केट है, लेकिन अगले भी गिर क्यों सकता है, ये जो है हमने रीज़न देख लिया। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए हो सकता है कि अभी जो है मार्केट में इनगल्फिंग हुआ है, और जब भी इनगल्फिंग होता है आपको एक बेरिश कैंडल जो है वो हो सकता है देखने को मिले। जैसे देखो यहाँ इनगल्फिंग हुआ, एक बहुत ही बड़ा इनगल्फिंग था, बेरिश कैंडल हुआ, मार्केट जो है फॉल किया। इसके अलावा अगर देखोगे तो और भी जो है आपको बहुत सारा जो है देखने को मिलेगा कि जहाँ पे जो है बेरिश इनगल्फिंग जो है वो हुआ है। तो इस तरह का जो है कुछ लेवल देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये क्या है, बेरिश इनगल्फिंग हुआ है, मार्केट जो है वो फॉल करके यहाँ पे आया। इस तरह देखो अभी इसके अलावा भी आप देखोगे तो अब देखो इसके अलावा कहीं भी देखो, जैसे यहाँ पे क्या था, ये जो है वो इनगल्फिंग नहीं है, ये जो है आपको पियर्सिंग कैंडल है, और यहाँ से जो है मार्केट अप गया। तो इस तरह से जो है वीकली में आपको देखने को मिल रहा है। डेली बेसिस पे एक बार चलते हैं कि डेली बेसिस जो है वो क्या कह रहा है, कि डेली में कैसा कैंडल बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर हम डेली की बात करते हैं, निफ्टी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो डेली में आप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि अभी का जो सिनेरियो है, मार्केट जो है वो काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे फॉल किया हुआ है। और देखोगे तो एक बहुत ही अच्छा सा जो है फॉलिंग आया है, गैप डाउन के बाद जो है वो क्या हुआ, फॉलिंग आया है, और रेगुलर फॉलिंग गया है। और ये पॉइंट देखो तो बहुत ही अच्छा सा जो है वो आपको एक जो कह सकते हैं बहुत ही अच्छा पॉइंट जो है वो फॉल किया है। ऑलमोस्ट जो है वो 300 पॉइंट के आसपास निफ्टी फॉल किया है। और निफ्टी में 300 पॉइंट फॉल करना कोई जो है वो कमज़ोर बात नहीं है, काफ़ी जो है वो कहेंगे बहुत ज़्यादा ही फॉल किया है। इसके अलावा बात कर सकते हैं, आप देखो जिस लेवल पे है उस लेवल पे ऑफकोर्स पहले मार्केट को सपोर्ट मिला हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट मिला हुआ है। तो ये इस लेवल से हम आसपास कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ से जा सकता है। और उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है, ये जो होगा इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है इसका बनता हुआ आपको नज़र आ सकता है, ये वाला। अगर मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है, तो अगर फॉल करता है यहाँ से, तो फॉल करने के बाद जो है ये वाला जो बनेगा एक सपोर्ट जो है यहाँ से मार्केट ले सकता है। और ये भी जो है ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के आसपास का जो है वो फॉल देखने को मिल सकता है। या इससे पहले जो है मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, तो हो सकता है साइडवेज मार्केट रहे, तो इस लेवल के आसपास जो है वो आपको दिखाई दे देगा मार्केट रुकते हुए। अगर नीचे की तरफ आता है, तो ऊपर की तरफ आता है, तो ऑफकोर्स ये वाला जो लेवल है, ये जो है पहला इसका रेजिस्टेंस होगा। तो इस लेवल के आसपास जो है मार्केट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में आता है, देखो मार्केट यहाँ पे है, यहाँ पे आता है तो सबसे पहले तो ये वाला रेजिस्टेंस बनेगा, उसके बाद ये वाला बनेगा। तो इस चीज़ का जो है हमेशा ध्यान रखना है। अब ट्रेडिंग के लेवल के हिसाब से आप देखोगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग देख लेते हैं कि ट्रेडिंग जो है आपको किस लेवल के आसपास मिल सकता है। तो सबसे पहले देखो जहाँ पे मार्केट है वहाँ पे मैं कह रहा था कि ये जो है यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस और जो है आपको काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिखाई देगा। अब इसके बाद जो इमीडिएट रेजिस्टेंस मिलेगा आपको इस लेवल के आसपास मिलेगा, जहाँ तक मुझे लगता है मार्केट इस लेवल के आसपास ओपन हो सकता है, इस लेवल के आसपास अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो आपको गैप अप के बाद यहाँ पे ओपन हो सकता है। और उसके बाद इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो आपको ये वाला लेवल का फेस करेगा, और इसको अगर मार्केट क्रॉस करता है तो आप ट्रेड जो है वो यहाँ तक का इनिशिएट कर सकते हो। लेकिन यहाँ तक के ट्रेड में देखोगे ये पूरा जो जोन है ना, ये पूरा रेजिस्टेंस वाला जोन है, लेकिन इसमें आप ट्रेड लेना तो छोटे लिमिट से लेना, और मार्केट अगर इसके ऊपर जाता है तो आप यहाँ तक का जो है वो ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो अपवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात करते हैं, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है जो ये वाले लेवल्स हैं इनको जो है वो पार करने देना नीचे की तरफ, और इस वाले लेवल्स को अगर पार करता है तो इस लेवल तक या फिर इस लेवल तक जो है आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर इससे भी नीचे फॉल होता है तो इस लेवल के आसपास जो है आपको ट्रेड मिलता हुआ नज़र आ सकता है। ये हमने देख लिया किसमें, तो अभी के लिए निफ्टी में देख लिया। तो निफ्टी में जो है आपको इस तरीके से ट्रेड रहने वाला है, और ऊपर के लेवल में और भी आप जाने की कोशिश करेगा तो आप इस लेवल को जो है बिल्कुल इग्नोर मत करना, इस लेवल के आसपास जो है आपको एक दूसरा ट्रेड यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आएगा। अब यही चीज़ें जो हम लोग बैंक निफ्टी में एक बार देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं वीकली चार्ट में। आप वीकली चार्ट में देखोगे तो बैंक निफ्टी का जो केस है वो निफ्टी से अलग दिखाई देगा, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमने देखा निफ्टी में क्या हुआ है, निफ्टी में मार्केट जो है वो काफ़ी अच्छा फॉल किया है लास्ट वीक में, और बुरा जो है वो वहाँ पे जो है वो इनगल्फिंग हो रहा है।
अब देखो मैं मार्केट इसलिए भी जो है निफ्टी में अब जाने की डायरेक्शन जो है वो दे रहा था, क्योंकि देखो कि बैंक निफ्टी में जो है वो सेम कैंडल नहीं बना है, इनगल्फिंग नहीं हुआ है। अगर बैंक निफ्टी में भी इनगल्फिंग हुआ रहता है, कुछ इस तरीके का जो है वो बेरिश इनगल्फिंग हुआ रहता है, तो मार्केट के बहुत ज़्यादा हाईली चांसेस रहते हैं कि मार्केट जो है वो फॉल कर सकता है वहाँ से। क्योंकि जब भी जो है आप देखोगे कहीं भी जो है बेरिश इनगल्फिंग टाइप जो होता है तो मार्केट जो है एक अच्छा सा फॉल करता हुआ नज़र आता है। और वीकली चार्ट में जो है ऐसा बैंक निफ्टी में अभी नहीं हुआ है। लेकिन बैंक निफ्टी में क्या है, तो बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिलेगा कि एक जो है आपको शूटिंग स्टार जैसा जो है वो कैंडल बनता हुआ वीकली में नज़र आया। ये जो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, तो कल जो है मार्केट इस लेवल के आसपास था, यहाँ पे था, और इतना जो है वो मार्केट फॉल किया। और अगर टोटल इस वीक की हम लोग बात करें तो इस वीक में जो लो लगाया है और हाई लगाया है उसके बीच में आप देखोगे तो 1400-1500 पॉइंट का जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे मोमेंट वीकली हुआ है। तो आप देखो उतना मोमेंटम भी जो है वो अभी होगा। अब देखो अगर उतना मोमेंटम अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है 1400-1500 के आसपास, तो मार्केट जो है इस लेवल के आसपास नीचे जो है वो आपको आके यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नज़र आएगा। अगर यही चीज़ जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो अभी देखो मार्केट जो है कहाँ पे क्लोज हुआ है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा जो है उल्टा मेजर कर लिया, एक बार देखते हैं। मार्केट जो है वो यहाँ पे जो है वो आपको देखने मिलेगा क्लोज हुआ है। और यहाँ से अगर हम 1400-1500 पॉइंट देखें तो वो जो है होता है कि यहाँ पे जो है आके 1400-1500 पॉइंट होता है कि अगर 1400-1500 पॉइंट जितना निफ्टी में जो है वो वीकली बेसिस पे होता है तो यहाँ पे जो है वो सपोर्ट लेता हुआ नज़र आएगा। अगर मार्केट फॉल भी करता है तो वर्स्ट सिनेरियो में हम चले मार्केट फॉल करता है तो कहाँ पे आएगा 39,192 पे के आसपास का जो लेवल बनेगा वीकली लेवल, वो हम लोग बात कर रहे हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में देखें तो अपवर्ड डायरेक्शन में अगर हम लोग बात करते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में अगर हम लोग 1400-1500 की जो है वो टारगेट लेके चलते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो आपको जो है वो कुछ इस लेवल के आसपास जो है वो दिखाई देगा, जहाँ पे ये हाई लगाया है उसके जो है मार्केट ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा। तो ये तो हो गया कि अगर मार्केट में वो जो है वो सिनेरियो रहता है यहाँ से जहाँ से आज मार्केट क्लोज हुआ है, तो इस लेवल के आसपास अगर हम लोग बात करते हैं, एक मिनट, ये जो है वो हाँ इस लेवल के आसपास जो है मार्केट आप देखोगे कि यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट जो है वो हो क्या रहा है, एक मिनट, जहाँ पे मार्केट जो है ये क्लोज हुआ है, आप यहाँ पे देखोगे मार्केट जो है यहाँ पे क्लोज होता हुआ नज़र आया है। तो इस लेवल के आसपास अगर मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो यहाँ तक जो है वो जा सकता है वीकली बेसिस पे। हम लोग बात कर रहे हैं वीकली बेसिस पे, यानी कि मंडे से लेके फ्राइडे तक, अगले मंडे से लेके फ्राइडे तक, जो कि हमारा जो जून होगा आप देखोगे यहाँ से मंडे से लेके 19 से लेके 23 तक, यहाँ तक जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो जा सकता है। और डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात करते हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है यहाँ तक आ सकता है। अब वर्स्ट सिनेरियो में देखो ऐसा नहीं होता है कि इससे ज़्यादा नहीं गिर सकता, आप देखोगे तो बहुत बड़े बड़े कैंडल जो है वो बन जाते हैं। जैसे ये वाला कैंडल देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि टोटल इस वाले कैंडल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस वाले कैंडल की जो आप देखोगे तो ये जो है वो 1700 के आसपास का है। इसके अलावा अगर हम दूसरी कैंडल की बात करें तो देखो जैसे ये वाला कैंडल जो है वो है आपको 2200 का जो है वो कैंडल है। तो ऐसा नहीं कि कैंडल जो है बहुत ही बड़ा नहीं बन सकता, लेकिन जो ऑन एवरेज रहता है उसकी हम लोग बात करते हैं। जैसे ये वाला कैंडल अगर हम लोग बात करें जो फॉल हुआ है तो ये जो है टोटल फॉल जो है वो 2300 पॉइंट का है वीकली बेसिस पे। तो अगर ये जो है इतना अनएक्सपेक्टेड जितना अभी निफ्टी मूव कर रहा है वीकली बेसिस पे, वो मैंने बता दिया कि 1500 पॉइंट के आसपास वीकली बेसिस पे निफ्टी जो है मूव कर रहा है। तो ये जो है सिनेरियो बन सकता है कि मार्केट जो है इस लेवल के आसपास फॉल कर सकता है। अगर फॉल करेगा तो इससे ज़्यादा भी कर सकता है, और अप जाएगा तो इसके आसपास जाएगा या 42,000 के आसपास अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है। ये वीकली एनालिसिस हो गया। डेली एनालिसिस की बात करते हैं तो डेली में आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट जो है अभी अगर हम डेली सिनेरियो की बात करें तो मार्केट में देखो जो पूरा वीक रहा है ना, ये कौन सा रहा है, ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये जो है पूरा वीक रहा है। ये वाला जो है पूरा वीक जो है वो बना हुआ है। अब इस वीक की बात करो तो देखो मार्केट जो है कहाँ था, इस लेवल के आसपास था। उसके पहले वीक में यहाँ ओपन हुआ और बहुत ही छोटा सा कैंडल, सबको पता है मंडे साइडवेज मार्केट था, ट्यूसडे भी जो है बहुत ही साइडवेज था, और वेडनेसडे को हमने डिस्कस भी किया था कि एक बड़ा गैप जंप जो है वो मिलेगा, क्योंकि उसके पहले फ्राइडे क्या था, एक छोटा सा मार्केट था। तो बहुत ही बड़ा जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जंप मिला, और देखो कि जहाँ पे हाई लगाया था उसके थोड़ा सा ऊपर जो है वो हाई लगाया, मार्केट अगले दिन फॉल किया, और उसके बाद फिर से जो है वो गैप डाउन लेके अगले दिन जो है वो काफ़ी अच्छा फॉल किया। अब यहाँ पे तो जो लो लगाया था, लेकिन बाद में जो है मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी कवर कर लिया है। तो अब जो लेवल यहाँ पे बनता है डेली चार्ट में, कि डेली चार्ट में जो है वो किस लेवल के आसपास जो है आपको मार्केट दिखाई दे सकता है। तो अगर हम लोग डेली चार्ट की बात करते हैं तो मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है,
और जब इस लेवल के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है तो आप देखो जो नीचे फॉल कर सकता है वो इस लेवल के आसपास जो है वो आपको सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ सकता है। डेली चार्ट की बात करते हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो सबसे पहला जो है वो इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस आपको बनता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि मार्केट जो है अभी इस लेवल के आसपास है और मार्केट इससे 100-150 पॉइंट ऊपर ओपन होता है, ज़्यादा चांसेस है ऊपर ही ओपन होगा। कभी मार्केट जो है वो ऐसे निफ्टी पॉजिटिव है तो ऊपर ही ओपन होगा, तो ऊपर ओपन होगा तो क्या, अगर 100-150 पॉइंट यहाँ से लेंगे तो इस लेवल के आसपास मार्केट ओपन होता हुआ नज़र आ सकता है। और यहाँ से अगर मार्केट जो है वो फॉल करने की कोशिश करेगा तो जो है वो फॉल जो है वो इस लेवल के आसपास हो सकता है, या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो इस लेवल के आसपास हो सकता है। अब छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि ट्रेड जो है आपको कैसे इनिशिएट करना है और किस लेवल के आसपास जो है वो देखना है। तो सबसे पहले देखो, अगर यहाँ पे जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है, अगर यहाँ से हम लोग अगर इस निफ्टी जो है वो 187 पॉइंट नीचे है तो हम लोग नीचे सकते हैं कि 200 का जो है वो गैप अप हो सकता है या 150 के आसपास जो है गैप अप हो सकता है। यानी कि मार्केट के देखो जब इस लेवल के आसपास आएगा तो यहाँ तक ज़्यादा ओपन होने के चांसेस रहेगा कि मार्केट यहाँ जो है वो आपको ओपन होता हुआ इस लेवल के आसपास ओपन होता हुआ नज़र आ सकता है। अब देखो इस लेवल के पास जब ओपन होता हुआ नज़र आ सकता है तो मार्केट जो है वो पहले जो कैंडल बनता है, पहले कैंडल में आप देखोगे तो कुछ नहीं तो भी जो है आपको देखने मिलेगा कि 150-150 पॉइंट का जो है वो मार देता है मूवमेंट। तो अगर यहाँ पे जो है वो आपको ओपन होता हुआ नज़र आता है तो सबसे पहले मार्केट जो है वो जो ये वाला लेवल है इनको टेस्ट करना शुरू करेगा। और जब इस वाले लेवल को आसपास जो है वो टेस्ट हो जाता है, इस लेवल से वो मार्केट ऊपर निकलता है तो यहाँ तक का जो है आप टारगेट ले सकते हो, पहला टारगेट। और उसके बाद जो ये रिसेंट हाई बनाया है इस हाई तक का जो है वो दूसरा टारगेट लेके अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकते हो। इसलिए देखो मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होता है तो जो है आपको नीचे, अगर नीचे की तरफ गिरता है तो कहाँ तक का जो है ट्रेड बनाना है। तो सबसे पहले जो ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला एरिया जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग सा जो है वो रेजिस्टेंस आपको नज़र आएगा। लेकिन अगर पहले ही कैंडल में इनको पार कर देता है तो आप कोशिश करना, जो ये वाला लेवल है ना, ये वाले अगर ब्रेक होते हैं तब जो आपको डाउनवर्ड साइड डायरेक्शन में ट्रेड लेना है और वो वाला जो है आपको इस लेवल के आसपास का जो है पहला ट्रेड लेना है। उसके बाद आप ट्रेड देखोगे तो वो देखोगे आप इस लेवल के आसपास, जो कि यहाँ पे जो है आपको ट्रेड होता हुआ नज़र आ सकता है। इस लेवल के आसपास जो है आप ट्रेड देख सकते हो। और यहीं अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में बात करेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो है आप कहाँ तक और ट्रेड देख सकते हो इधर से। तो अपवर्ड डायरेक्शन में अगर आपको ट्रेड देखना है तो आप जो है कुछ आगे अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो अपवर्ड डायरेक्शन में आप देखोगे तो सबसे पहला जो बनेगा ना वो इस डायरेक्शन के आसपास। तो मार्केट अगर दूसरा ट्रेड आप लेते हो तो वो यहाँ तक जो है टच कर सकता है। और उसके बाद से जो अगला डायरेक्शन बनेगा वो जो है आपको कुछ इस लेवल के आसपास जो है इन लेवल को टेस्ट करते हुए ऊपर जो है वो जा सकता है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में ये लेना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है। ये सारे जो लेवल आपको दिख रहे हैं ये वीडियो पॉज करके जो है आप अपने में जो है वो अपना चार्ट है उसमें आप लगा सकते हो और उसी के हिसाब से जो है ट्रेड कर सकते हो। आपको मार्केट जो है इनको रिस्पेक्ट जरूर देता है और रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर नीचे जो हो जाता है। और जब आप लेवल ड्रॉ कर लेते हो तो उससे आपको ये पता चल जाता है कि किस तरीके से जो है मार्केट में मूवमेंट आ सकता है और किस डायरेक्शन में जो है आप एक अच्छा सा ट्रेड बना सकते हो। तो होप से वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगले आने वाली वीडियो का जो है अपडेट आपको मिलते रहेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।